देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं नीदर और नोर। ठीक है, नीदर और नोर का मतलब होता है ना तो ना। ठीक है, ना तो ना। ठीक है, अब ये नीदर नोर। अब देखिए सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। देखिए ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं हमेशा? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि नीदर और नोर, ना तो ना मतलब ना आ रहा है तो उसमें पहले से नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव है मतलब जो नोट सेंटेंस होता है, जहां पर भी नोट आता है नीदर वाले में, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखेंगे हम जब सब्जेक्ट सेम होते हैं, तब की बात कर रहा हूं कि जब सब्जेक्ट सेम होता है तो उसकी जगह पे क्या लिखा होता है। यहाँ पर जब सब्जेक्ट में लिखा होता है नीदर और नोर, तो नीदर नोर लिखना है तो हम कहां पर लिखेंगे? नोट की जगह पर। कहां पर लिखेंगे? नोट की जगह पर हम नीदर और नोर का उपयोग करेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे कि राधा, और दोनों जगह राधा राधा आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि जब इसके सब्जेक्ट सेम होते हैं तो ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट अलग है, सॉरी ऑब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट अलग होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नीदर, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। इन तीनों में से कुछ भी चीज आ सकती है आपको। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है राजू इज अ टीचर। ठीक है, तो टीचर ये इसके बारे में बता रहा है कि राजू क्या है? टीचर नहीं है। ठीक है, तो इसकी वो बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव को काम कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बता है राजू इज नॉट एन ऑथर, मतलब ऑथर का मतलब होता है जो राइटर रहते हैं, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर भी इसकी वो विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ऐसा मतलब इसमें तीनों में से एक चीज कुछ भी आएगी, या तो नाउन आएगा, वर्ब आएगी, या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आएगा एक ही। तो आपको ये देखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नीदर, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन प्लस नोर, फिर लिखना है वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन जो भी आती है वो आपको वहां पे लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं, राजू इज नॉट ए टीचर, मतलब कि राजू शिक्षक नहीं है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है राजू इज नॉट एन ऑथर, मतलब कि राजू एक राइटर नहीं है। अब इसको हमको एक साथ लिखना है। कैसे लिखना है? एक साथ। तो हम क्या करेंगे? देखो एक बात ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो सब्जेक्ट को एक ही बार लिखा जाता है ना? जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो सब्जेक्ट को एक ही बार लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजू इज, आगे नोट लिखा हुआ है, इस नोट की जगह पे नीदर लिख देंगे। नीदर अ टीचर, nor an ऑथर। ठीक है, अब देखो ये राजू इज नॉट लिखा हुआ है, तो ये जो सब्जेक्ट सेम होता है तो सब्जेक्ट को हमको एक बार लिखना है। सब्जेक्ट हमने एक बार लिख दिया, फिर लिखा राजू इज नीदर अ टीचर नॉर एन ऑथर। राजू ना तो शिक्षक है और ना ही राइटर है। ठीक है, जो लिखते ना पोइट जो राइटर होता है उसको बोला जाता है। अब देखो राधा डज नॉट प्ले, राधा नहीं खेलती है। ठीक है, राधा डज नॉट रीड, राधा नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? राधा डज रीड। आया समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर तो हमने जो है बनाया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे